गाइस, अगर आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले पा रहे, तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह से हम हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन को लैक करते हैं। जबकि प्रोटीन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के लिए, उसे प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो भी आपके बॉडी को कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है उसे प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। हाँ, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप किसी तरह का वर्कआउट करते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है ताकि आप उस चीज़ से रिकवर कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे प्रोटीन रिच फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया है जो आपको डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि वो अवेलेबल हैं इजीली अपने मार्केट में, और वो भी बिल्कुल एकदम कम रेट में। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले वो जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना ताकि आप अगली बार इस तरह के कोई भी वीडियोस मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हम टोफू से। तो टोफू को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में, और ये काफ़ी चीप भी है, और आपको इसके 100 ग्राम में अराउंड 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाता है, और ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो आपको इसको डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए अगर आपको अपना प्रोटीन गोल हिट करना है तो। और ये काफ़ी इजी टू मेक भी है, जिसका मतलब आप इसे सैंडविच बनाकर खा सकते हैं, या फिर उसे नॉर्मली रोस्ट करके राइस के साथ में भी खा सकते हैं, या फिर उसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है अपना प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने का। सो गाइज, मैंने सेकंड नंबर पर रखा है लेग्यूम्स, जिसमें आते हैं राजमा, ब्लैक चने, वाइट चने या फिर छोले, जो भी ये सारे चीज़ लेग्यूम्स में आते हैं। तो मैंने इसे इसलिए चुना है क्योंकि राजमा में आपको सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ आपको उसमें फ़ाइबर भी मिलता है। फ़ाइबर आपके पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो फ़ाइबर उसे सॉल्व कर सकता है। तो अपने डाइट में राजमा को बिल्कुल इंक्लूड करना। उसके 100 ग्राम के सर्विंग में आपको 23 ग्राम्स ऑफ अप्रॉक्स प्रोटीन भी मिल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का उसमें ध्यान देना है कि अगर आप राजमा और लेग्यूम्स जो भी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें कार्ब्स भी आपको उतने ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको आपके कैलोरीज़ के हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कार्ब्स को। अगर आप राजमा खा रहे हैं तो उसके साथ में चावल या रोटी जो भी ले रहे हैं तो उसका अमाउंट थोड़ा बहुत कम कर देना, या फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना अपने मेंटेनेंस कैलोरीज़ के हिसाब से। और राजमा एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी किराने की दुकान पे मिल जाएगी आपको, और वो भी बिल्कुल सस्ते में। तो राजमा को डेफिनेटली इंक्लूड करना अपने डाइट में। थर्ड नंबर पर मैंने रखा है पीनट्स। पीनट्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये आपके बोन्स को और टीथ को काफ़ी हेल्दी रखने के लिए अच्छा होता है। और पीनट्स, जहाँ आप शाम को कुछ भी बाहर का खा लेते हैं जिससे आपका कैलोरीज ऊपर नीचे हो जाता है डेली का, तो उसके जगह पे आप रोस्टेड पीनट्स भी खा सकते हैं, जिससे आप आपके कैलोरीज में भी रह के खा सकते हैं और जिससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा। उसके 100 ग्राम्स के सर्विंग्स में आपको 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है। आई नो 100 ग्राम्स बहुत ज़्यादा होता है, बट बाहर का कुछ खाने से आप थोड़ा बहुत हैंडफुल ऑफ पीनट्स भी खा सकते हैं डेली। तो इसे भी अपने डाइट में बिल्कुल इंक्लूड करना। फोर्थ नंबर पर मैंने रखा है लेंटिल्स, जो कि है दाल, जो हमारे इंडियंस के सारे घर में बनती है हर रोज़ वो भी। लेकिन दाल में आपको बस एक चीज़ का ध्यान ये देना है कि अगर आप कोई एक ही दाल खा रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ कुछ एमिनो एसिड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा दाल खाएंगे तो उसमें आपको ये वाले एमिनो एसिड्स नहीं मिलेंगे और दूसरे एमिनो एसिड्स मिलेंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप मिक्स दाल भी कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें सारे दाल्स अवेलेबल होते हैं, जिससे आपको सारे एमिनो एसिड्स मिलेंगे। एमिनो एसिड्स वो हैं जो आपके बॉडी खुद से नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो कि आपको बाहर से अलग से खाना पड़ता है। दाल को डेफिनेटली इंक्लूड करना अपने डाइट में, और मिक्स दाल को जितना ज़्यादा हो सके आप कंज्यूम करें। और दाल में भी सेम इशू है जो मैंने लेग्यूम्स के लिए बताया था। ये एक इशू नहीं है, बट आपको बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा अपने कार्ब्स को। अगर आप उसके साथ में चावल या फिर रोटी खा रहे हैं तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करें अपने कैलोरीज के हिसाब से फिर से। और लेंटिल्स में होते हैं 100 ग्राम्स में आपको अप्रॉक्स 18 to 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी मिल जाएंगे। तो लेंटिल्स को डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना। और फिफ्थ नंबर पर मैंने रखा है सोया चंक्स, जिसके 100 ग्राम में आपको मिलता है 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, हाईएस्ट इन एनी फूड अवेलेबल हियर। सो आपको सोया चंक्स को उसे एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा ये सब बोलकर उसे
निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पिछले 1.5 साल से मैं खुद 100 ग्राम सोयाबीन खा रहा हूँ और आज तक तो मुझे कुछ इशू फेस नहीं करना पड़ा। तो वैसे ही आपको भी अपने डाइट में सोया चंक्स को इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप 50 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स से भी शुरू कर सकते हैं। उसे डे बाय डे या फिर वीक बाय वीक आप 10 ग्राम्स भी बढ़ा सकते हैं, बट 100 ग्राम खाना इज़ ओके। और एस्ट्रोजन बढ़ना, उसके लिए आपको कितने ग्राम का सोया चंक्स डेली खाना पड़ेगा उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो ये सब मिथ में मत पड़ो, अपना डेली का प्रोटीन इंटेक गोल को हिट करने के बारे में सोचो, जो कि सोया चंक्स आपकी बेटर हेल्प कर सकता है। तो 100 ग्राम सोया चंक्स एक मॉडरेट लेवल है आपके लिए, एक ह्यूमन बॉडी के लिए, तो आप उसे डेली भी खा सकते हैं। तो सोया चंक्स को डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना, जिससे आप आपका प्रोटीन गोल हिट कर पाएँ ईजीली। और लास्टली, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पनीर को क्यों नहीं इंक्लूड किया। तो पनीर में जितना आपको प्रोटीन मिलेगा उतना ही आपको फैट्स भी मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं टोफू से कंपेयर अगर किया तो फिर उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही हाई है। बस वही एक रीज़न था कि मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया। बट वो जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप उसे इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कोई स्किनी बंदा या फिर बिगिनर होगा तो फिर वो डेफिनेटली पनीर को यूज़ कर सकता है अपना कैलोरीज बढ़ाने के लिए। अगर आपको पनीर को खाना ही है तो सबसे बेस्ट मैं बोलूँगा कि आप बाहर से दूध लेकर आएँ और अपने घर में ही पनीर बनाएं, जिससे आपको कम अमाउंट में ही आपको पनीर भी मिलेगा और वो भी फ्रेश। बाहर से पनीर लेके आने में आपको वो थोड़ा सा बस महंगा पड़ेगा। बस वही एक रीज़न था कि मैंने उसे इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। बाकी सारे जितने भी पाँचों के 5 चीज़ थे वो एकदम मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी एकदम चीप रेट में। तो इन सारे चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने प्रोटीन गोल के हिसाब से अपने डाइट में इंक्लूड करें और अपना प्रोटीन गोल हिट करें। ये थे कुछ फूड आइटम्स जो कि प्रोटीन रिच हैं, जो कि आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आप इजीली अपना प्रोटीन गोल भी हिट कर पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जिसे इसकी ज़रूरत होगी, और नीचे कमेंट करके भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।